लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अर्चनीय वंदनीय विद्वत समाज, उपस्थित हरिप्रेमी सज्जनों, इस चल रही प्रक्रिया के अंतर्गत जो इस हिंदू मिशन मंदिर में गत कई वर्षों से हर रविवार भजन कीर्तन सत्संग की जो लड़ी चल रही है, उसी के उपलक्ष्य में आज एक बार फिर आप सत्संगी इन क्षणों का लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं। जीवन के कई रविवार इसी तरह आप लोगों के सत्संग करते हुए व्यतीत होते जा रहे हैं और बहुत सालों के, जैसा कि यहाँ प्रचलन है कि शनिवार इतवार को छुट्टी मनाते हैं, तो हरिप्रेमियों, जो संसार शब्द है, संसार किसे कहते हैं? हमारे शास्त्रों में आया, संसरति इति संसारः, गच्छति इति जगत। क्या मतलब? संसरति इति संसारः, संसार किसे कहते हैं? इस संसार शब्द की व्याख्या की गई कि जो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आगे की तरफ सरक रहा होवे, यानी जो हर समय मृत्यु की तरफ बढ़ रहा होवे, उसे संसार कहा है। भाई प्रेमियों, यह संसार चलता आया है, चल रहा है और चलता रहेगा। जो पिछले रविवार को जितनी आयु थी, उससे 8 दिन और कम हो गए हैं। ऐसा मान करके इस मानव जीवन से हमें ज्यादा से ज्यादा, सर्वाधिक भगवान नाम का लाभ लेना चाहिए। हरि प्रेमियों, इह प्राक् शरीरस्य तस्मात् किसी विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु भगवत्वाय कल्पते। यह प्राक् शरीरस्य, वेद कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, इस शरीर को पाकर के इससे लाभ उठा लो, वरना तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। पूछा क्या नुकसान हो जाएगा? कि ततः सर्गेषु लोकेषु भगवत्वाय कल्पते। सर्ग कहते हैं कल्प को। यहां बहुवचन आया है, ततः सर्गेषु, करोड़ों कल्प बाद जाकर के यह मानव शरीर मिलेगा दोबारा। अगर यह मानव शरीर पाकर के आपने इससे लाभ नहीं उठाया, हम क्यों आए हैं मानव बन करके, हमारा लक्ष्य क्या है?
अगर यह पता करके उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि उठाओगे और कल्पों तक फिर दोबारा मानव शरीर नहीं मिलेगा। एक कल्प कितना बड़ा होता है। यहां आया ततः सर्गेषु, एक कल्प कितना बड़ा होता है। ये जो वर्तमान कलयुग चल रहा है इसकी आयु 4,32,000 वर्षों की इस कलयुग की आयु है। और द्वापर कलयुग से 2 गुना बड़ा है, उसकी आयु है 8,64,000 वर्षों की। और त्रेता युग कलयुग से 3 गुना बड़ा है, यानी 12,96,000 वर्षों का त्रेता है। और कलयुग से 4 गुना बड़ा है सतयुग, यानी 17,28,000 वर्षों की आयु है सतयुग की। और ये चारों युग जब 71 बार आ जाते हैं, हरे प्रेमियों, चतुर्युगी की जो आयु है वो 43,20,000 वर्षों की बनती है। इन चारों युगों को जोड़ो, 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी बनती है। तो ये चारों युग जब 71 बार आ जाते हैं बार बार, ब्रह्मा जी की जो घड़ी है वो बड़ी विलक्षण है। हरे प्रेमियों, ये ब्रह्मा जी की घड़ी है जो आपको बता रहे। चारों युग जब 71 बार आ जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। 30,67,00,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। तो चारों युग जब 71 बार आ जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। और 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है, यानी 4,29,40,80,000 वर्षों का एक कल्प है। और यहां आया ततः सर्गेषु, करोड़ों कल्पों बाद यह मानव शरीर मिलता है। इतने समय तक गधे, घोड़े, बिल्ली, कुत्ते, चूहे की जोनी में घूमना पड़ता है। अगर यह मानव शरीर पाकर के इससे लाभ ना उठाया तो हे मनुष्यों, तुम्हारी यह हानि होगी कि करोड़ों कल्पों तक जो है फिर उन्हीं खोटी योनियों के लाभ उठाने पड़ेंगे। हम 84 लाख योनियों के दुख उठा चुके हैं प्रत्येक जीव, लेकिन वो भूले बैठे हैं कि क्या क्या दुख है 84 लाख योनियों में। हरे प्रेमियों, शेर कहते तो जंगल का राजा है। शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। लेकिन राजा जी के खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। 4-4 दिन तक भूखा पड़ा रहता है शेर। कहाँ है उनके लिए स्टॉक रखा हुआ? एक मृग प्रातः काल अपने पेट की भूख मिटाने के लिए इधर उधर दौड़ता है जंगल में। कुछ खाने को मिल जाए, इधर जाता है उधर जाता है, कुछ खाने को नहीं मिलता। प्यासा पानी पीने के लिए जाता है किसी सरोवर के कंढे, और वहां पर कोई और हिंसक प्राणी घात लगाए बैठा रहता है। प्यासा मृग उसी का शिकार बन जाता है। आपको 84 लाख योनियों के दुख हैं ये, जो हम सब उठा चुके हैं। भूखे मच्छर रात्रि में निकलते हैं भोजन की इच्छा में, लेकिन हम लोग वेलकम करते हैं उनका किस चीज से? गुड नाइट, कछुआ छाप। भूखे मच्छरों को खाना तो क्या, मौत मिल जाती है। तो हरि प्रेमियों, उन दुखों को हम उठा चुके हैं। ये बार बार स्मृति में याद करके हमें भगवत भजन में जुड़ जाना चाहिए। किए हुए पूर्व जन्मों के
कर्मों के अनुसार हमें यहाँ पर 3 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जात्य आयुर्भोगः। कौन कौन सी 3 वस्तुएं हमें उपलब्ध होती हैं किए गए पिछले कर्मों के अनुसार? सबसे पहला है जाति। ब्राह्मण घर में जन्म मिल जाना, क्षत्रिय घर में जन्म मिल जाना, वैश्य शूद्र घर में जन्म मिल जाना, ये सब अपने पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार हमें जाति मिलती है। ये जाति किसी यहाँ पर नहीं बनी है, ये वेदों पुराणों में भगवान के द्वारा बनाई गई है। अपने अपने कर्मों के अनुसार जाति की प्राप्ति होती है। आपको बता रहे हैं कि 3 वस्तुएं हैं जो किए गए पिछले प्रारब्ध के अनुसार हमको यहाँ पर प्राप्त होती है। तो पहला है जाति और दूसरा जात्य आयुर्भोगः, दूसरा है आयु। जितने कर्म हमने कर दिए हैं पिछले जन्म में, उन कर्मों को करने के लिए इस जीव को कितने श्वासों की जरूरत है, उतने ही श्वास मेरे परमात्मा जीव को देकर के इस संसार में भेजते हैं। अरे प्रेमियों, हमारी जो आयु है मानवों की, ये ना तो वर्षों पे निर्धारित की गई है, ना महीनों में, ना दिनों में, ना घंटों मिनटों में। ये जो है श्वासों के ऊपर आधारित है हमारी आयु। 21,600 श्वास लेता है एक स्वस्थ प्राणी 24 घंटे में। हमारे पुराण कह रहे हैं जो स्वस्थ व्यक्ति है वो 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। और इन श्वासों को ही हमारे ऋषि मुनियों ने बचाने का जो है बहुत बड़े यत्न अनुभव करके अपने शास्त्रों पुराणों में लिखे हैं। अगर हम सत्संग के लिए बैठते हैं तो बैठने में हमारे श्वास कम खर्च होते हैं। हरि प्रेमियों, श्वास कम खर्च होते हैं इसलिए क्योंकि आयु तो श्वासों के ऊपर ही निर्धारित है। तो बैठने से आयु जो है श्वास को कम खर्च होते हैं। लेटने से उससे भी ज्यादा, विषय विकार भोगते हुए उससे भी ज्यादा। तो सत्संग का एक नहीं अनेक लाभ हमारे शरीर के भी हैं। और भगवत नाम जो हम लेते हैं वो तो हमारा पाप कटता ही कटता है। पाप की राशि, जो पाप का खजाना हम कर बैठे हैं, उनको भस्म करने का काम तो करता ही करता है। साथ में सत्संग के और अनेकों लाभ हैं। तो इस जीव ने जितने कर्म कर दिए हैं पिछले जन्म में, उनको भोगने के लिए कितने श्वासों की जरूरत है, उतने ही श्वास मेरे परमात्मा प्रत्येक जीव को दे करके भेजते हैं। और जब वह श्वास पूरे हो जाते हैं तो एक श्वास भी अधिक लिए बगैर इस संसार से तुरंत जाना पड़ता है। कभी कभी हम सब लोग आश्चर्य करते हैं ना, कह रहे फलाना व्यक्ति अभी तो मेरे से मिला था 5 मिनट पहले, वो चला भी गया। श्वासों की पूंजी पूरी हो गई थी, चाहे वह स्वस्थ है, चाहे वह रुग्ण है, और चाहे किसी व्यवस्था में है, तुरंत जाना पड़ता है। जब श्वास पूरे हो गए तो कितना मर्जी जोर लगा दो कि बस वसीयत पे तो साइन कर लेने दो, तब जो है 1/100 सेकंड भी हमको अधिक नहीं मिलते हैं। तो एक तो जाति, एक आयु और एक उपभोग। उपभोग कहते हैं सुख समृद्धि के जो हमको यहाँ पर साधन प्राप्त हुए हैं, धन जायदाद, वो भी हमारी पिछली कमाई है। हमने पिछले जन्म में बीजा था सो आज प्राप्त हो रखा है। अगर चाहते हैं कि दोबारा कभी मानव जीवन मिल जावे, ऐसे कर्म हमने कर दिए हैं
कि दोबारा मानव जीवन मिल जावे। जैसे अब सुख समृद्धि के साधन भोग रहे हैं तो आने वाले जीवन में भी वैसे ही सुख सुविधा हमें मिले तो उसके लिए इस जन्म में शुभ कर्म करने पड़ेंगे। प्रेमियों, ये तीन वस्तुएं हमें पिछले किए हुए प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होती हैं, जाति, आयु, भोगा। तो इन्हीं तीन वस्तुओं के भोगते हुए हमें यहाँ पर चार प्रकार के मानव दिखाई पड़ते हैं। चार प्रकार के, चार श्रेणियों के मानव हैं। मैं वो बताऊंगा आपको चार श्रेणियों के मानव, और आप अपने आप हिसाब लगा लेना कि हम कौन सी श्रेणी के हैं। तो हरि प्रेमियों, पहला है तिमिर से आया और तिमिर की तरफ जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, तिमिर से आया और प्रकाश की तरफ जा रहा है। नंबर 3, प्रकाश से आया और तिमिर की तरफ जा रहा है। नंबर 4, प्रकाश से आया और प्रकाश की तरफ जा रहा है। क्या मतलब? तिमिर कहते हैं अंधकार को। तिमिर से आया, तिमिर की तरफ जा रहा है, यानी अंधकार से आया और अंधकार की तरफ जा रहा है। मतलब पिछले जन्मों में भी पाप कर्म किए, बुरे कर्म किए, तो यहाँ पर आया। पुराणों में जो पाप कर्म करता है वह दरिद्र बनता है, उसको मार में चोला भी मिल जावे तो दरिद्र मतलब निर्धन बनता है। तो यह किए हुए पापों का फल मिलता है इस संसार में। तो आया, तिमिर से आया और तिमिर की तरफ जा रहा, यानी अंधकार से आया, अशुभ कर्म करके जब परमात्मा ने कृपा की, मानव देह मिला, तो यहाँ पर दरिद्रता प्राप्त हुई। तो निर्धन जब होता है तो बुरे कर्म होते हैं, पाप होते हैं, और उन पापों का फल फिर क्या है? नरक है। तिमिर जानी नरक से आया, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर फिर बुरे कर्मों में लग गया, और फिर जब जाएगा तो नरक में ही जाएगा। यानी अंधकार से आया और अंधकार की तरफ ही जा रहा है। तिमिर से आया और तिमिर की तरफ जा रहा है। यह दूसरा, तिमिर से आया और प्रकाश की तरफ जा रहा है। बुरे कर्मों के कारण मानव शरीर मिला, लेकिन निर्धनता मिल गई, दरिद्रता मिल गई। उसको पाकर के भी भगवान का धन्यवाद करता है, भगवान का भजन करता है। जो कुछ थोड़ा बहुत धन प्राप्त करता है, उसका कुछ ना कुछ अंश अपने हाथ से शुभ कर्मों में लगाता है, दान करता है। तो समझ लेना, आया तो अंधकार से है, लेकिन जब जाएगा तो प्रकाश की तरफ, परमात्मा की तरफ जाएगा। हर समय, हर अवस्था में प्रभु को याद रखना, हर अवस्था में प्रभु का धन्यवाद करना, यह हरि प्रेमियों प्रकाश की तरफ ले जाने का रास्ता खुलता है। तो दूसरा, तिमिर से आया और प्रकाश की तरफ जा रहा है। और तीसरा है, प्रकाश से आया और तिमिर की तरफ जा रहा है। शुभ कर्म किए, अच्छे घर में जन्म मिल गया, परमात्मा ने मानव चोला प्रदान कर दिया, किए गए दान पुण्य के प्रभाव से ऐशो आराम, सुख समृद्धि के भरपूर साधन मिल रहे हैं, लेकिन अब परमात्मा को तुच्छ समझ रहा है। किसने देखा परमात्मा? कहाँ है, हमें दिखाओ। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। अगर वो परमात्मा है तो मेरे सामने रोटी की थाली क्यों नहीं आ जाती? क्या क्या प्रश्न करते हैं लोग। प्रमाण मांगते हैं हर चीज में, दिखाओ पहले। तो
अगर देखने का ही प्रमाण चाहते हैं तो इस संसार में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन विश्वास किया जाता है उन पर। फूल में सुगंध है, मानते हैं सब, सुगंध है फूल में, लेकिन क्या देखा सुगंध का रंग रूप क्या होता है? शरीर में दर्द हो रहा है, कराह रहा है, अगर कोई कहे कि उसका रंग रूप दिखाओ, कैसी शक्ल है दर्द की, कौन दिखाएगा? स्वप्न आता है, हमें मानते हैं कि स्वप्न होता है। अगर कोई कहे कि तुम्हारा स्वप्न मुझे दिखाओ, कैसे दिखाया जाएगा? स्वप्न में क्या क्या देखते हैं हम? तो जो प्रभु के भक्त है उनको परमात्मा देखते हैं, पर अनाधिकारी को वो कैसे दिखाएं? तो आया तो प्रकाश की तरफ से है, आया तो प्रकाश से है, लेकिन धन के मद में, पद के मद में, प्रतिष्ठा के मद में भगवान को तुच्छ समझता है और जो है मनमाने ढंग से निरंकुश स्वभाव का होकर के अपने आप को ही बहुत बड़ा समझदार समझ करके जो ऐसे मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करता है, तो समझ लेना आया तो प्रकाश से है लेकिन जाएगा अंधकार की तरफ। दोबारा 84 लाख का तैयारी कर रहा है जाने की। और चौथी श्रेणी का जो मानव है वह है प्रकाश से आया और प्रकाश की तरफ जा रहा है। पिछले जन्मों में शुभ कर्म किए तो परमात्मा ने इस जन्म में मानव चोला दिया, मान दिया, सम्मान दिया, पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान किया, लेकिन उसको पा करके परमात्मा का धन्यवाद करता है। हे नारायण, हे ठाकुर जी, आपकी बड़ी कृपा है जो आपने पहले तो मानव चोला प्रदान किया, उसमें भी समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रदान की, आपका धन्यवाद। शुभ कर्म करता है तो समझ लेना आया प्रकाश की तरफ से था और जब जाना होगा तो प्रकाश की तरफ ही जाएगा। अब आप सोचो कि हम कौन सी श्रेणी के हैं। हमारे प्रेमियों, अपने आप जान जाओगे तो जब जानोगे तो उस पर चलो और ज्यादा तेजी से चलो। ऐसा ना हो कि कभी आलस्य आए, कभी कभी आता है तो उसको क्या समझना चाहिए कि इस समय प्रारब्ध जो है हमारा ठीक नहीं चल रहा है, तो उसको काट देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं और दोगुनी शक्ति से उस तरफ चलना चाहिए। जब मन जो है उकताए शुभ कर्म करने को, तो मन की ना मानो, मन के माने, मन के पीछे लग करके आज तक हम बार बार जन्म ले रहे हैं और मरते जा रहे हैं। इस मन की ना मानो हरि प्रेमियों। मन अब अगर उकताए, अलसाए कि हर एवरी संडे जाते हैं, आज नहीं जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, ऐसा जो मन कहता है अपना, उसके पीछे ना लगो, बल्कि और दोगुनी ताकत से पर आराम से साइकिल चलती जाती है। और जब ब्रिज आ जाए, पुल आ जाए, तब उसी गति से चलोगे तो पीछे की तरफ आ जाओगे आगे जाने की बजाय। तो उसके लिए दोगुनी ताकत लगानी पड़ेगी। प्रारब्ध को काटने के लिए दोगुनी ताकत लगाकर एक बार चढ़ जाओगे तो फिर ब्रिज की फिर ढलान भी होती है। तो हरि प्रेमियों, वहां पर फिर साइकिल के पैडल बिना ही चलता जाएगा आबाद गति से। तो यह 4 प्रकार के मानव इस संसार में पाए जाते हैं। तो यह जान करके कि हमें जो है परम पिता परमात्मा ने मानव देह का चोला बख्शा है, 84 लाख योनियों में उत्तम इस मानव देह की हमें प्राप्ति हुई है। इसको पा करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठावें। हरि प्रेमियों, भजन, कीर्तन और दान, ये 3 तो होने ही चाहिए। कीर्तन हर समय नहीं मिलता है तो उसके लिए नाम सुमिरन है, और नाम सुमिरन के साथ साथ हमने अपने
धन को भी शुद्ध करना है। हर प्रकार से हमने जो हमें कुछ उपलब्ध हुआ है उसका हर तरीके से हमने लाभ उठाना है। जैसे हमारे पास जितनी की नॉलेज होती है, जितनी की सामग्री होती है, उससे हमें क्या क्या लाभ लेना चाहिए यह सोच करके हम लाभ उठाते हैं। उसी प्रकार हमारे मानव चोले में हमको जो प्राप्त हुआ है उससे हमें लाभ उठाना चाहिए। वाणी के द्वारा, रसना के द्वारा भगवान नाम जप करना चाहिए। तन के द्वारा हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए और धन के द्वारा भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे कहते हैं बहनें घर को साफ करने के लिए बुहारी देती हैं डेली, तो ऐसे ही मन रूपी कमरे को साफ करने के लिए भजन की जरूरत है। जैसे तन को साफ करने के लिए स्नान की जरूरत है, मन को साफ करने के लिए भजन की जरूरत है, ऐसे ही धन को शुद्ध करने के लिए दान की जरूरत है। दान का महत्व क्या है अगर ये जान जाएंगे तो हरि प्रेमियों, जैसे एक किसान बीज बोता है, अपनी जमीन में खेती की करता है, जब बीज बोता है तो एक बीज डालता है पृथ्वी पर, और वो जब पौधे के रूप में धान या अन्न उगता है तो एक बल्ली पर कितने दाने लग जाते हैं? सैकड़ों दाने लगते हैं। एक अन्न के दाना का हमने त्याग किया, उस भूमि पर त्याग किया, तो उस दाने का जो फल मिला हमें वो सैकड़ों गुना होकर के मिला। तो दान जो है वो अपने ही उत्थान के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने यह सुगम मार्ग बनाया है। एक का अनेक गुना मेरे प्रभु वापस करते हैं। हमारे शास्त्रों में परमात्मा के बारे में बताया गया, स्तुति गई, सहस्र रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातस भूमिगुं सर्वतस परित्वात्यतिष्ठ दशांगुलम्। वह परमात्मा हजारों हाथों वाला है, हजारों नेत्रों वाला है, हजारों पैरों वाला है। हरि प्रेमियों, हम तो कितने हाथ से देंगे दान? 2 हाथ से देंगे, और उसके कितने हाथ हैं? हजारों हाथ हैं। वो हमें हजारों हाथों से हजारों गुना वापस करके प्रदान करेंगे। तो कभी जीवन में ये अपना करके देखो।